दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले मैंने ऑलरेडी आपको मैक्सिमा मिनिमा पे एक लेक्चर दे दिया हूं। वो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वही लेक्चर्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आने वाला है 6 मार्क्स का। बट हम इस टाइप में 2 टाइप के क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री के भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो अपन रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए मैं दूसरा वाला भी क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज घर पे स्टडी करते रहो, या तो आप अपने हॉस्टल जहां पे भी आप हो बहुत ही जम के दिल से बहुत मेहनत करते रहो, और जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर करो कि हमें भी एक मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए जल्द से जल्द और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएं। देखो आज मैं यहाँ पे जो टाइप ले रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री का टाइप ले रहा हूँ मैक्सिमा और मिनिमा पे। ऑलरेडी मैंने इसके पहले जो मैंने सम कराया है ऑलरेडी पॉलिनोमियल्स टाइम का मैंने क्वेश्चन करा दिया है, और वो क्वेश्चन आने के चांसेस 6 मार्क्स का बहुत जरूर, मतलब वो कंफर्म आएगा ही। अगर वो नहीं आया तो फिर ये आ सकता है, तो इसलिए हम दोनों कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन वाई इंटू साइन एक्स प्लस, थोड़ा एक्स अच्छे से बना लो, एक्स प्लस वाई, ये हमने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, एफ ऑफ एक्स निकालना है। फिर आपको क्या करना है, पहले एफ ऑफ एक्स निकालो। एफ ऑफ एक्स मतलब आपको पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसमें जो वाई वाला टर्म होगा ना दोस्तों, वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो वाई वाला ये जो टर्म है तो ये कांस्टेंट हो गया, तो वाई वाला टर्म मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जो 2 टर्म बचे हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों ही टर्म में u इंटू वी रूल अप्लाई होगा। कौन सा रूल अप्लाई होगा, u इंटू वी रूल। तो ये दोनों में u इंटू वी रूल अप्लाई कर दो। u इंटू वी रूल सबको आता होगा। देखो u इंटू वी रूल पहले हम सेम लिखेंगे, इसको साइन एक्स को हमने सेम लिखा, देन इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, कॉस एक्स प्लस वाई। देन हम प्लस लेते हैं क्योंकि हम इसका डेरिवेटिव लेंगे cos x प्लस वाई। एक्चुअली यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x है तो यहाँ पे x आना चाहिए था, पर हम फिर से इस वाले पार्ट का हम डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव 1, तो इतना ही रहेगा। देन फिर से अब देखो ये u हो गया, ये v हो गया, फिर से हम v लिखेंगे और फिर हम क्या करेंगे, u लिखेंगे। तो अगर समझो फिर से अब ये फंक्शन लिखोगे तो अब इस वाले पार्ट का आपको डेरिवेटिव लेना होगा। ये क्या हो जाएगा, cos x, और ये वाला पार्ट सेम टू सेम लिखोगे साइन एक्स प्लस वाई। चाहिए तो आप इसे पहले भी लिख सकते थे, इसको बाद में भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली ये क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अब देखो ये साइन वाई, ये हमारा एक फॉर्मूला हो जाता है पूरा का पूरा। कौन सा फॉर्मूला हो जाता है दोस्तों, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी, 11th क्लास में, इंटू कॉस ए इंटू साइन बी। याद आ रहा है 11th क्लास का ये फॉर्मूला है, तो अपन उस फॉर्मूले में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये a है और ये आपका क्या है, b है, साइन कॉस कॉस साइन। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इसको साइन, देखो ये पूरे की जगह पे हम साइन लिख सकते हैं, और a प्लस बी। अब a हमारा क्या है, x है, प्लस b हमारा क्या है, x प्लस वाई है। तो फाइनली हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन वाई, और यहाँ पे लिख सकते हो साइन 2x प्लस वाई। ये आपका एक पार्ट हो गया। अब ये वाला पार्ट आपका हो गया, इसको आप ऐसे ही रखो। सेम यहां पे आप क्या करोगे, विथ रिस्पेक्ट टू y निकाल लो। विथ रिस्पेक्ट टू y निकालने जाओगे मतलब आपको यहाँ पे एफ ऑफ y निकालना है, एफ ऑफ y यही वाले को। अब एफ ऑफ y निकालने जाओगे तो यहाँ पे कौन सा टर्म आपका कांस्टेंट हो जाएगा, जिसमें y नहीं है, तो ये वाला पार्ट आपका कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसने आपको पहले ही लिख दिया। और बाकी वाले पार्ट पे आप क्या करोगे, u इंटू वी रूल अप्लाई कर दो। u इंटू वी रूल अप्लाई करोगे तो देखो ये दोनों पार्ट पे, तो u हमने लिख दिया साइन y, इसका डेरिवेटिव लेंगे, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, cos x प्लस वाई, और फिर से अगर इसका डेरिवेटिव y का लूंगा तो 1 ही आएगा, तो उसका कुछ मतलब नहीं है। एंड देन फिर से हम क्या करेंगे, अब हम इसका देखो ये वाला पार्ट हमने ऐसे ही लिखा था, इसका डेरिवेटिव लिया था, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, cos y, एंड ये वाला पार्ट अब सेम टू सेम लिखेंगे साइन x प्लस वाई। अब फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये क्या होगा, एफ ऑफ वाई साइन एक्स। अब मुझे फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं साइन, ये एंगल को प्लस करो, देखो यहाँ पे y है और यहाँ पे x प्लस वाई है, तो y और y 2y है, तो फाइनली मैं इसे क्या लिखूंगा, x प्लस 2y, ये हो गया। तो यहाँ पे हमारा f ऑफ y भी आ गया। अब यहाँ पे हमें f ऑफ y भी मिल गया, f ऑफ x भी हो गया। अब हम इसमें क्या करते हैं, f x निकालते हैं, मतलब x का जो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x फिर से निकालते हैं।
ये देखो ये भी हम निकालते हैं। आपको अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो देखा होगा तो प्लीज, इसलिए मैं ये सब चीजें बता नहीं रहा हूँ क्या क्या निकालना रहता है, मैंने पहले वाले वीडियो में सब बताया है, बस यहाँ पे मैं टाइप 2 के सम ले रहा हूँ। तो हम फिर से डबल डेरिवेटिव भी लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लोगे तो ये वाला टर्म तो कांस्टेंट है, तो साइन वाई ऐसे ही आएगा। ये वाले पार्ट का डेरिवेटिव लोगे क्योंकि इसमें एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस 2x प्लस वाई, सेम आएगा साइन का डेरिवेटिव कॉस, इनटू ये वाला पार्ट फिर से हम डेरिवेटिव लेंगे। पहले यहाँ पे x आता था इसलिए 1 हो जाता था, पर यहाँ पे 2x है तो इसलिए डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2 यहाँ पे आ जाएगा। और फाइनली मैं इसे लिखूंगा कैसे, तो इसे मैं लिखूंगा f ऑफ एक्स वाई, इसे मैं 2 साइन वाई कॉस 2x प्लस वाई इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। तो ये भी मेरा पार्ट आ गया। अब ये पार्ट आने के बाद अब सेम यहाँ पे मैं क्या निकालूंगा, f ऑफ जो मेरा y है इसको विथ रिस्पेक्ट टू y कर दूंगा तो एफ वाई वाई भी आ जाएगा डबल डेरिवेटिव में। तो यहाँ पे भी सेम साइन x क्या है कांस्टेंट है क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू y है, बस इस पार्ले पार्ट का तो कॉस साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा कॉस x प्लस 2y। और हम क्या करेंगे फिर से ये वाले पार्ट का डेरिवेटिव लेंगे तो x का तो 0 हो जाएगा क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू y है। अगर आपने मेरा पार्शियल नहीं देखा होगा तो प्लीज पार्शियल देख लो क्योंकि पार्शियल मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। देन यहाँ पे 2y का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 2 आएगा। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ ऑफ वाई वाई इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 2y। तो यहाँ पे हमने वाई वाई का भी आंसर निकाल लिया एफ वाई वाई का। अब आपको क्या करना है, एक और हम टर्म फाइंड आउट करते हैं। एक टर्म हम कौन सा फाइंड आउट करते हैं, एफ ऑफ, कलर चेंज कर दे रहा हूं, हाँ अब हम एक और टर्म फाइंड आउट करते हैं एफ ऑफ एक्स वाई, ये वाला टर्म। तो हम क्या करेंगे, एक्स को, जो मेरा एक्स का आंसर है ये, इसको विथ रिस्पेक्ट टू वाई मैं सॉल्व करूंगा। विथ रिस्पेक्ट टू वाई सॉल्व करने जाऊंगा तो इसमें भी वाई है, ये वाले पार्ट में भी वाई है, तो यहाँ पे आएगा u इंटू वी रूल। तो देखो यहाँ पे मैं साइन वाई ऐसे ही लिख रहा हूँ, साइन वाई इंटू, अभी देखो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा कॉस 2x प्लस वाई, और विथ रिस्पेक्ट टू y है तो मैं फिर से इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव निकालूंगा तो x वाला पार्ट तो पूरा 0 हो जाएगा, y का 1 आएगा तो कुछ मतलब नहीं है। देन इसके बाद यहाँ पे प्लस, और फिर से मैं क्या करूंगा, साइन y है ना, ऐसे ही लिखा था तो अब साइन y का डेरिवेटिव क्या है कॉस y, और ये वाला पार्ट साइन 2x प्लस वाई ऐसे ही लिखूंगा। और फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व कर दूं फॉर्मूले में तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, अगर आप सिस्टमैटिक चीजों को देखोगे तो यहाँ पे साइन वाई है, साइन इंटू कॉस, कॉस इंटू साइन, फॉर्मूला मैंने लिखा है तो हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं साइन ए प्लस बी। ए कितना है हमारा y और b हमारा ये है, तो y प्लस वाई क्या हो जाएगा 2y, और 2x, और यहां पे हमारा पूरा का पूरा ये वाला ही पार्ट हो गया। ये होने के बाद हम क्या करते थे, पॉइंट निकालते थे। हम जो हमारा x का आंसर आता था उसको 0 पुट करते थे। देखो हम x का जो हमारा आंसर आया है f ऑफ x को हम क्या करते थे, स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए 0 पुट करते थे। f ऑफ x मेरा कितना है दोस्तों, f ऑफ x मेरा अगर आप देखोगे तो क्या है, साइन y इंटू ब्रैकेट में है साइन 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा, मैंने देख लेता हूं एक बार क्वेश्चन मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा है, साइन वाई इंटू साइन 2x प्लस वाई, हाँ सही है। अब मैं क्या करूंगा, एक बार मैं साइन वाई को 0 लूंगा, एक बार इसको, और एक बार मैं क्या करूंगा साइन 2x प्लस वाई को मैं 0 दूंगा। अब मुझे ये पता होना चाहिए कि साइन का वैल्यू 0 कहाँ पे होता है, तो साइन का वैल्यू एक 0 पे 0 होता है और साइन का वैल्यू पाई पे 0 होता है। तो यहाँ पे फाइनली क्या हो जाएगा, साइन जो है साइन वाई कहाँ पे 0 होगा, 0 पे होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो भी अंदर वाई वाला टर्म है इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा 0 लिखूंगा। कैसे ये मैंने लिखा ध्यान दो, साइन जो वाई है, साइन का वैल्यू 0 कहाँ पे होता है, साइन 0 पे, तो साइन साइन कैंसिल हो गया, देयरफॉर वाई इक्वल टू 0 आया, ऐसे मैंने लिखा है। देन इसके बाद एक और जगह पे साइन का वैल्यू 0 होता है, तो वो कौन सा पॉइंट है दोस्तों, साइन का जो वैल्यू है साइन 2x प्लस वाई, साइन का जो वैल्यू है साइन पाई पे भी 0 होता है। साइन पाई अगर आप निकालोगे, अभी अभी जिसने फोरियर सीरीज सॉल्व किया होगा उसको पता होगा, जहां पे भी पाई आता था वो 0 ले लेते थे। तो यहाँ पे ये साइन साइन कैंसिल हो गया, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या आया दोस्तों, पाई आया।
अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे भी अपन रख सकते थे, तो दो वैल्यूज अपने को अगर अलग अलग चाहिए तो अपने को एक बार जीरो लेना है, एक बार अपने को पाई लेना है। तो हमने यहाँ पे ये सॉल्व कर दिया। सेम आपको क्या करना है, y के लिए करना है। अब f ऑफ y इक्वल टू भी आपको जीरो लेना है। अब f ऑफ y का आंसर क्या है वो देख लेते हैं अपन। f ऑफ y साइन x प्लस वाई, साइन x प्लस 2y इक्वल टू जीरो। एक बार देख लेता हूं यही है क्या, साइन x प्लस 2y, सही है। अब देखो यहां पे अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पे ये साइन x है, एक बार ये जीरो हो जाएगा और साइन x प्लस 2y इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो फाइनली आपको पता है x इक्वल टू जीरो आएगा, जैसे हमने यहां पे सॉल्व किया। और फाइनली यहां पे क्या हो जाएगा, x प्लस 2y इक्वल टू यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, जीरो नहीं आएगा, पाई आएगा। कैसे पाई आया थोड़ी देर पहले मैंने बताया था इस। अब ये दो वैल्यूज आ गए, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि साइन का वैल्यू जीरो कहाँ पे है, कॉस का वैल्यू जीरो कहाँ पे, वो आपको पता होना चाहिए। बस साइन और कॉस का पता रखो, बाकी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे यहाँ तक होने के बाद आपको क्या करना है, फाइनली हमें एक पॉइंट तो पता चल गया। हमारा एक पॉइंट क्या है, एक्स हमारा क्या है, स्टेशनरी पॉइंट में अगर मैं बात करूं तो स्टेशनरी पॉइंट में एक हमारा 0 0 है, पर ये दूसरा वाला अगर मैं निकालना है तो मुझे सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। तो ये दोनों को, अब देखो ये जो मेरा स्क्रीन है इसके ऊपर साइमल्टेनियस इक्वेशन, अभी वो कैल्सी जो मैं पहले लेता था वो अभी ले नहीं सकते, क्योंकि ये जो स्क्रीन है मेरा वो दूसरा मैंने चेंज किया। तो अभी हम चेक कर रहे हैं कि कौन सा कैल्सी हम यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैल्सी मेरे पास है नहीं तो मैं सॉल्व नहीं कर सकता, फिर भी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि आपको कैसे सॉल्व करना है। कैल्सी से अगर आप सॉल्व करोगे तो तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आपको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। और ये अगर आप 10th क्लास में पढ़े हो तो आपको पता है उस प्रोसीजर से मैं सॉल्व कर रहा हूं, पर आपको 10th वाले मेथड से नहीं सॉल्व करना है। आपको क्या करना है, अपने कैल्सी से सॉल्व करना है। कोई भी एक टर्म को सेम कर दो, जैसे अगर समझो मैंने ये पूरे को, नीचे वाले पूरे को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये 2 हो गया और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये 2 हो गया और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पूरे को इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब मैं माइनस करूंगा तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे y माइनस 4y क्या हो जाएगा, -3y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पाए -2y कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस में पता है ना नीचे के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, -पाए। तो फाइनली अगर मैं y का वैल्यू निकालूं तो y का वैल्यू क्या आएगा, पाए -पाए अपॉन 3y, माइनस माइनस कैंसिल, तो पाए अपॉन, एक सेकेंड, y भी मैंने नीचे ले लिया, ये यहाँ पे -3 आएगा क्योंकि y ही अकेला रखेगा, तो यहाँ पे पाई/3 आएगा। तो y का वैल्यू पाई/3 मैंने ऐसे निकाला, पर आपको ऐसे नहीं निकालना है। अपने मैंने सिखाया है, इसके पहले वाले लेक्चर्स में भी सिखाया, और कैल्सी वाला हमारा वीडियो ऑलरेडी है कि कैसे आप यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशन को किस प्रकार आप कैल्सी में सॉल्व करोगे। उससे सॉल्व करो, आपको डायरेक्ट मिल जाएगा पाई/3, y पाई/3 मिलेगा और उसी टाइम पे आपको x भी पाई/3 मिल जाएगा। ये वाला वैल्यू अगर किसी एक इक्वेशन में पुट करो आपको x भी पाई/3 मिल जाएगा। अब मेरे पास कैल्सी काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ। तो अपने को स्टेशनरी पॉइंट 2 मिला। स्टेशनरी पॉइंट्स आर, पहला हमारा स्टेशनरी पॉइंट है, हमारा x कितना है, 0 है दोस्तों, y उस पॉइंट पे कितना था, 0 था। एंड दूसरा हमारा स्टेशनरी पॉइंट है कितना है दोस्तों, अभी हमने निकाला, x हमारा कितना है, पाई/3, एंड दोस्तों y हमारा कितना है, पाई/3। तो स्टेशनरी पॉइंट्स आर, हमें 2 स्टेशनरी पॉइंट्स मिले। ये सम 6 मार्क्स का होता है, इसलिए लेंथी होता है। अब हमें ये जो पॉइंट्स है ये पुट करना होगा, और पुट करके हमें RST का वैल्यू निकालना है। किसका, इसका वैल्यू निकालना है, RST। अब देखो मैं यहाँ पे पहला मैं ले रहा हूं एट 0,0, मैं यहाँ पे r का वैल्यू निकालूंगा, फिर मैं यहाँ पे s का वैल्यू निकालूंगा, और फिर मैं यहाँ पे t का वैल्यू निकालूंगा। अगर मैं 0,0 में पुट कर रहा हूं, r का वैल्यू हम किस में पुट करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। r का वैल्यू हम fxx में पुट करते हैं, s का वैल्यू हम किस में पुट करते हैं, fxy में, और t का वैल्यू हम किस में पुट करते हैं, fyy में। बस ये वाला वैल्यू उसमें जाके पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा।
अब देखो यहाँ पे, अब मेरे को बार बार ऊपर देखना होगा, इसलिए मैं उसका इक्वेशन ही लिख लेता हूं, क्या क्या इक्वेशन है। देखो यहाँ पे हमें एफ एक्स वाई का इक्वेशन तो पता चल गया, तो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूं, क्या है इसका इक्वेशन, साइन 2y प्लस 2x। बहुत बेसिक से चीजें बता रहा हूं, बाद में फिर इसके बाद और देख लो। एक्स एक्स का इक्वेशन क्या है, साइन वाई कॉस 2x प्लस वाई, साइन वाई कॉस, क्या था, कॉस 2x प्लस वाई, कॉस 2x प्लस वाई, ये हमने लिख लिया है। एक बार देख लेते हैं सही लिखा है कि नहीं लिखा है। तुम्हारे पास तो बुक रहेगा, तुम तो फटाफट देख लोगे, मुझे देखना पड़ता है। 2 साइन कॉस, सही लिखा है, हाँ, कॉस 2x प्लस वाई। अब देखो हमें ये देखना है, ये जस्ट इसका अपोजिट है, जहां पे यहाँ पे x है वहां पे y आ जाएगा। तो ये वाला जो टर्म है ये क्या हो जाएगा, 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। ये चेक करते हैं ये क्या है, एफ वाई में कॉस ही है, वो टेंशन नहीं है, कॉस है, कॉस सेम है, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2y प्लस एक्स हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं, x प्लस 2y है तो वही है x प्लस 2y, वहां पे x प्लस 2y, मैंने इसको 2y प्लस एक्स लिखा। तो ये वाला जो पार्ट है हमें बार बार, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, मैंने इसलिए लिखा कि मुझे बार बार ऊपर ना देखना पड़े, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे पूरा लिख दिया है। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब मुझे कैसा हो जाएगा, इजी हो जाएगा, मैं यहाँ से फटाफट वैल्यूज पुट करूंगा। अब देखो यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे अपने कैलसी का पूरा यूज करना है। आर का वैल्यू किससे मिलेगा, मैंने बता दिया, आर का वैल्यू आपको इससे मिलेगा, इससे आपको एस का मिलेगा और इससे टी का। बस ये वैल्यूज पुट करो और फटाफट आंसर निकालो। देखो आर निकालने जाऊंगा, अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ, देखो इसमें साइन का टर्म है, साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट 0 आएगा। एस निकालने जाऊंगा, इसमें भी साइन का टर्म है, देखो यहाँ पे 0 0 पूरा ये 0 हो जाएगा, तो ये भी 0। अगर मैं टी निकालने जाऊंगा तो देखो यहाँ पे साइन एक्स है, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 0। तो फाइनली अपने को ये पूरा टर्म मिला। उसके बाद अपन क्या करते हैं, आर टी माइनस एस स्क्वायर, इसका वैल्यू हम चेक करते हैं। तो अगर मैं इसका वैल्यू चेक करूंगा तो 0 आएगा, और ये कैसा होना चाहिए था, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था। तो ये ग्रेटर देन 0 है क्या, नहीं है, तो इसलिए ये कंडीशन कैसा हो गया, हमारा फेल हो गया है। हमें इस कंडीशन पे, ये कंडीशन हमारा क्या हो गया दोस्तों, फेल हो गया। अगर हमारा ये कंडीशन में अगर ग्रेटर देन 0 आता तो ही हम आगे सॉल्व करते, तो यहाँ पे हम मिनिमा और मैक्सिमा हम बता नहीं पाएंगे। अब दूसरा हमारा एक पॉइंट है एट π/3 एंड π/3, ये जो हमारा पॉइंट है, अब हमें इस पे बताना है, π/3 और π/3 पे बताना है। तो इस पे भी हमें r निकालना है, इस पे भी हमें s निकालना है, और इस पे भी हमें t निकालना है। अब देखो यहाँ पे जस्ट आपको क्या करना है, ये वाला वैल्यूज यहाँ पे पूरा का पूरा आपको कैल्सी यूज करना है। मेरे पास अभी इस समय कैल्सी नहीं है, और मैं इसके पहले जो कैल्सी लगाता था, यहाँ पे मैंने बोला ना पैनल मैंने चेंज किया, तो आप फटाफट अपने कैल्सी में π/3 यहाँ पे सब जगह डालो। यहाँ पे π/3 डालोगे तो देखो यहाँ पे π/3 है, मैं एक सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं, पर ऐसे सॉल्व मत करना, आप डायरेक्ट कैल्सी में रखना π/3। देन यहाँ पे क्या आएगा, कॉस, यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू π/3, देन प्लस π/3। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, 2 साइन π/3, ये कॉस। अब देखो ये 3 3 सेम है तो नीचे आ जाएगा, और 2π प्लस पाई कितना हो जाएगा, 3π, ये पाई कैंसिल हो गया, तो 2 साइन π/3 इंटू कॉस पाई। अगर आपके पास कैल्सी हो के अगर आप ऐसा सॉल्व कर रहे हो तो ये बहुत बुरी बात है। देन यहाँ पे 2 इंटू साइन π/3, पाई मतलब क्या होगा 180 डिवाइड बाई 360, साइन 60 कितना होगा √3/2, और इंटू कॉस पाई -1 होता है दोस्तों। ये 2 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली आंसर क्या है -√3, ये इसका आंसर आ गया। सेम ऐसे ही आप एस का निकालो। अब इतना मत करने जाओ, डायरेक्ट आप यहाँ पे वैल्यूज रखो, आपको आ जाएगा। अगर इसको रखोगे तो मैं इसका आंसर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, बुक में देखता हूँ इसका आंसर डायरेक्ट क्या है, आप सॉल्व कर लेना। इसका आंसर एस का आंसर डायरेक्ट -3/2 है,
इसका माइनस √3/2 है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। तो प्लीज़ आप क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज रखना। कैल्सी आपके पास है, मैंने एक सॉल्व करके बताया, प्लीज ऐसे सॉल्व मत करना, कैल्सी का यूज करना है। लास्ट वाला भी जो है, लास्ट वाले का आंसर कितना है, -√3। अब यहाँ पे आपने लिख दिया, मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया बुक से देख के, पर आपको सॉल्व करना है। अब ये होने के बाद हम पहला कंडीशन क्या चेक करते हैं, पहला हम कंडीशन चेक करते हैं RT - S²। R कितना है हमारा √3, T हमारा कितना है √3, माइनस S कितना है दोस्तों हमारा -√3/2। तो फाइनली कितना हो जाएगा, √3 कितना होगा, ये भी आप कैल्सी से ही सॉल्व करो, डायरेक्ट मत करना, 3 मैं तो यहाँ कर रहा हूँ। देन माइनस माइनस प्लस, देन यहाँ पे S का मैंने वैल्यू लिखा और यहाँ पे स्क्वायर है, मैंने स्क्वायर नहीं दिया, स्क्वायर लेना है। देन यहाँ पे √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा, और माइनस का स्क्वायर प्लस में आता है, और यहाँ पे कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4। तो फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो मेरा आंसर कितना आएगा दोस्तों, 4 3 ज़ा 12, 12 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये सब कैल्सी से कर लेना। 4 3 ज़ा 12, 12 - 3 कितना होगा दोस्तों, 9/4। तो अपना ये आंसर कितना है, 9/4, मतलब RT - S² जो है वो हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ये है। और यहाँ पे हमारा जो R का जो वैल्यू है, हम R का वैल्यू चेक करते हैं, R का जो वैल्यू है हमारा वो क्या है, लेस देन 0 है, 0 से कम है, हमेशा R को हम चेक करते हैं। आप मेरा पहला वाला लेक्चर प्लीज देख लेना, वहां पे मैंने सब कंडीशन को बताया है। अगर R का वैल्यू यहाँ पे मेरा क्या है, लेस देन 0 है, एंड देयरफॉर तो यहाँ पे हमारा जो f(x, y) है इज मैक्सिमम एट π/3, π/3। तो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है वो क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। और अगर ये वाला पॉइंट अगर मेरा मैक्सिमम आएगा तो जस्ट आपको क्या करना है, आपका जो फाइनल इक्वेशन है f(x, y), वहां पे बस जहां पे x और y है वहां पे π/3 और π/3 पुट करके आप अपना फाइनल आंसर निकाल सकते हो कैल्सी से। देखो ये, सॉरी ये नहीं, ये देखो ये जो आपका क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे π/3 पुट करो और कैल्सी का यूज करो, और फाइनल आंसर क्या आएगा प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके आपको बताना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा का पूरा पार्ट समझा होगा। प्लीज इसका फाइनल आंसर आपको नीचे लिखना है। 22 मिनट्स का ये वीडियो है, बहुत ही अच्छे से आपके दोनों, मैंने ये बस 2 सम आप सॉल्व करके जाना, एक मेरा वीडियो नंबर 1 और ये सम सॉल्व करके जाना। मैं आपको गारंटी देता हूं कि 6 मार्क्स आपका आपके हाथ में आपको मिल जाएगा। तो प्लीज वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स। उम्मीद करता हूं कि सब चीजें आपको सिस्टमैटिक समझी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।